हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुराज अकेडमी में। मैं मास्टर सुमित सुरा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रेन, रेलगाड़ी। ट्रेन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, बिल्कुल जीरो से हीरो, बेसिक से हायर टाइप के सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये कहता है 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 30 मीटर पर सेकंड, बी 40 मीटर पर सेकंड, सी 50 मीटर पर सेकंड, डी 60 मीटर पर सेकंड। अगर हमारे पास 180 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो हम 180 को 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 से 180 को काटा 10 पर, 10 पंजे 50। हमारा आंसर क्या हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हमने ये देखना है कि 5/18 हमें मिला कहाँ से। हम जानते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल कर देखते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। आपने ऐसे लिखा। 1 घंटा के अंदर आप जानते हैं 60 मिनट होती हैं और 60 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होंगी? मल्टीपल 60। आपने 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, ये बच गया हमारे पास 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 5/18। ये कितने थे? मीटर। ये क्या बना ली थी हमने? सेकंड। तो हमारे पास आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो कहीं भी आपने नोट कर लेना है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को आपने मीटर पर सेकंड में बदलना है तो कितने से गुणा करना होगा? 5/18 से। अगर आपको दे दिया जाए मीटर पर सेकंड, इसको बदलना है किलोमीटर पर हावर में, तो हम मीटर पर सेकंड को कितने से गुणा कर देंगे? 18/5 से। आपने ये दोनों वैल्यू को याद रखना है। बिल्कुल सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर देंगे। जैसे इन्होंने कहा 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, तो आपने पता होगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ होता है तो बेटा हम उसको क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। आपने यहाँ पर 180 को 5/18 से गुणा किया, 18 से 180 10 कट गया, 10 में 50। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभों को 18 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ऑप्शन ए दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, बी 12 मीटर पर सेकंड, सी 14 मीटर पर सेकंड, डी 15 मीटर पर सेकंड। प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि ये हमारे पास पोज दी गई है कोई भी ट्रेन। क्या मिल गई हमने? ये ट्रेन की लंबाई दी गई है 270 मीटर। यहाँ पर अगर कोई भी पोल है, क्या है? यहाँ पर कोई पोल है, खंबा है। ये इस खंबे को कितने समय में पार करती है? 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की आपने स्पीड ज्ञात करनी है। तो हम समझेंगे कि अगर हमारे पास कहीं भी ट्रेन, अगर वो पोल को क्रॉस करती है, किसको क्रॉस करती है? पोल को, खंबे को, या किसी पर्सन को क्रॉस करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, इस केस में जो लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इन एनी क्वेश्चन ट्रेन और ट्रेन के साथ पोल या किसी व्यक्ति का अगर जिक्र किया जाता है तो वहाँ पर जो टोटल लेंथ होगी वो डिस्टेंस किसके बराबर लिया जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर लिया जाएगा। तो यहाँ से आप कहेंगे जो डिस्टेंस बना है वो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? 270 मीटर। टाइम कितना लिया जा रहा है? 18 सेकंड। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? चाल का मात्रक क्या है? डिस्टेंस को किस में मापते हैं? मीटर में। टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स, किसी भी तरह लिख सकते हैं आप इसको। अब हमने कहा भाई ट्रेन, और ट्रेन किसको पार कर रही है? पोल को पार कर रही है, टेलीफोन के खंबे को। टेलीफोन के खंबे की लंबाई हमें नहीं ऐड करनी है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है।
तो ट्रेन प्लस पोल हो या पर्सन हो तो हमेशा लेंथ किसके बराबर आएगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर आएगी। ट्रेन की लंबाई 270, टाइम कितना लिया जा रहा है 18, 18 से 270 को कट किया 15 पर, 18 एकम 18, बच गए 9 और 9 उतार ले 0, 18 पंजे 90, कितना आंसर हो गया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल होगी। ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 15 मीटर पर सेकंड। हमने स्टेटमेंट पढ़ी, इसमें कहता है कि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक तो व्यक्ति को पार करना है किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, तो ट्रेन प्लस अगर पर्सन है तो लेंथ किसके बराबर हुई, ट्रेन की लेंथ के बराबर। तो हमने यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर मान लिया 120 बराबर, और टाइम कितना ले रही है 10 सेकंड। क्या निकाल लेंगे आप, स्पीड, और स्पीड हमने क्या है निकालनी है। 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 12 मीटर पर सेकंड। आपने एक बार फिर बता दें, ये अवश्य याद रखना है, अगर किसी ट्रेन की लेंथ है, साथ में कोई पोल, खंबा या पर्सन, कोई व्यक्ति, ट्रेन के द्वारा इनमें से किसी को भी पार किया जाता है तो डिस्टेंस किसके बराबर लिया जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी अगर कोई व्यक्ति को पार करती है ट्रेन या किसी खंभे को पार करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ हमारा 12 मीटर। देखिए हमें 1 किलोमीटर पर हावर किसके बराबर बता दिया, 5/18 मीटर पर सेकंड, और इसी के साथ कहा कि 1 मीटर पर जो सेकंड है वो किसके बराबर होगा, 18/5 किलोमीटर पर हावर। हमने इसके साथ में ये भी पढ़ लिया, किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो इसको कितने से मल्टीपल करना होता है, 5/18 से। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड है, इसको आपने किस में बदलना है, किलोमीटर पर हावर, तो कितने से मल्टीपल करना होगा, 18/5 से। इसके साथ में अगर ये कह दे किलोमीटर पर हावर, इसको आप बदलिए मीटर प्रति मिनट के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट करवा रहा है ये, मीटर प्रति मिनट। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 हावर में 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। तो आप कहेंगे 10 से 10 कैंसिल, 2 पंजे 10 और 0 2 तिया 6। तो यहाँ से आपने निकाल लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, 50/3 मीटर प्रति मिनट। अगर इसका अपोजिट पूछता है 1 मीटर प्रति मिनट, ये किसके बराबर होगा, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे, 3/50 किलोमीटर पर मिनट हावर, क्या हो जाएगा, पर हावर। आपने इन वैल्यू को ऐसे चेंज करना है। अगर हमारे पास किलोमीटर पर हावर है तो ये किसके बराबर होता है, 50/3 मीटर पर मिनट। यहाँ से हम ये मान लेंगे किलोमीटर पर हावर को अगर मीटर प्रति मिनट में बदलना है तो किलोमीटर पर आवर को कितने से गुणा करना पड़ेगा आपने, 50/3 से। तो वैल्यू किस में आ जाएगी आपके, मीटर प्रति मिनट में। अगर हम कहें मिनट दी गई है मीटर के साथ, यानी कि मीटर प्रति मिनट, या आपने किलोमीटर पर हावर में बदलना है तो इसके लिए आप कितने से गुणा करोगे, 3/50। या आपने वैल्यू को याद रखना है। किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा, किलोमीटर पर हावर को मीटर पर मिनट में बदलना है तो 50/3 से गुणा। क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। हमने यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। ऑप्शन दिए गए हैं 4। ऑप्शन नंबर ए कहता है 15 सेकंड, बी कहता है 12 सेकंड और सी 9 सेकंड, डी 6 सेकंड। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर ट्रेन की लेंथ के साथ में कोई प्लेटफॉर्म कह दे, क्या जिक्र कर दे, प्लेटफॉर्म प्लस कोई टनल
प्लस कोई ब्रीज, इनमें से अगर कोई भी जिक्र कर देता है, ट्रेन के साथ साथ प्लेटफार्म को पार करती है, सुरंग को पार करती है, किसी पुल को पार करती है, तो हम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस किसके बराबर रहेंगे, ट्रेन प्लस जो भी हमारे पास इनमें से होगा, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर ही होगी। क्या हो जाएगी, लेंथ, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म ट्रेन। अब ये कहता है 270 मीटर लंबी रेल है, तो आपने लिखा 270 मीटर लंबी रेल प्लस प्लेटफॉर्म, पुल कितना लंबा है 180 मीटर, तो ये टोटल कितनी होगी हमारे पास लेंथ 450 मीटर। आप ये समझिए हमारे पास ये ट्रेन दी गई है, ये ट्रेन है और उन्होंने किसको पार करना है, एक पुल है, आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर क्या है कि पुल है, ब्रिज है, इसको पार करना है, तो इसकी क्रॉसिंग तब मानी जाएगी इस ब्रिज से आगे जब ट्रेन निकल जाएगी, इसको पार करते हुए क्या होगी, आगे निकल जाएगी, इसका इतना हिस्सा आगे निकल चुका, स्टार्ट कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक पहुँच चुकी है और यहाँ से इसने क्या कर लिया, क्रॉस, तो ये 180 था, ट्रेन कितनी होगी 270, तो टोटल किसके बराबर हो गया 450 मीटर। यहाँ पर टोटल लेंथ किसके बराबर हुई 450। आप कहेंगे स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने लिखा डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने यहाँ पर निकालना क्या है, टाइम, तो टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 450 मीटर, स्पीड कितनी गई है 30 मीटर पर सेकंड, 0 से 0, 3 से 45 को काट दिया 15 पर, कितना आंसर आ गया हमारा 15 सेकंड। टाइम किस में मेजर किया जाता है, ऐसा यूनिट क्या समय की, सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ऑप्शन ए 25 मीटर पर सेकंड, बी 20 मीटर पर सेकंड, सी आंकड़े अपर्याप्त, डी कोई नहीं। देखिए आप कहेंगे ट्रेन यहाँ पर दी गई है, इसकी लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी, तो आप प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या मान लेंगे x, ये हमारे पास क्या हो गया टोटल डिस्टेंस, फिर आप डिवाइड में क्या करते हैं टाइम, टाइम कितना हमारे पास 10 सेकंड, क्या निकालनी होगी आपने स्पीड, ऐसे लिख लिया। हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म हो, टनल हो या कोई पुल का जिक्र हो, तो इन दोनों की लेंथ को हम क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आता है। अब हम यहाँ पर कहेंगे स्पीड आपने क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, एक्स हमारे पास दिया नहीं है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर दो वैल्यू न हो, दो वैल्यू आपने डिटरमाइन करनी पड़े, तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त हैं, उस क्वेश्चन को हम निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू, आपने ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली 250 प्लस एक्स डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर स्पीड को आप क्या मान लें, सपोज वाई मान लें, हमने वाई भी निकालनी है और एक्स भी निकालना है इस तरह से, क्योंकि एक्स इन्होंने दिया नहीं है। अगर ये यहाँ पर जिक्र कर देता कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, फिर आप इसको क्या कर सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे, तो इस केस में हम क्या कहेंगे, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप कोई नहीं ऑप्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा आंसर नहीं निकाला गया है। अगर आप क्वेश्चन को डिटरमाइन कर देते और यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता, तब आप कोई नहीं को सिलेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन चल ही नहीं रहा हमारा, आगे निकाल ही नहीं पा रहे, तो इसलिए क्या कहेंगे, क्वेश्चन के अंदर आंकड़े पूर्ण नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेल 165 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ऑप्शन ए 12 सेकंड, ऑप्शन बी 15 सेकंड, ऑप्शन सी 11 सेकंड, ऑप्शन डी 18 सेकंड। देखिए हम सब जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ट्रेन से रिलेटेड आपका ये एक ही फॉर्मूला है, आपने इसको ज्ञात रखना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितने समय में पार करेगी, आपने स्टेटमेंट के अंदर का समय निकालना पड़ेगा, तो टाइम किसके बराबर हो गया,
समय बराबर है डिस्टेंस दूरी बटे स्पीड को हम क्या कहेंगे, चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर डिस्टेंस आपने निकालना, तो डिस्टेंस क्या कहेंगे हम, भाई हमारे पास 110 मीटर लंबी रेल है और 165 मीटर लंबा क्या है, पुल है। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, 110 प्लस 165, ये हो गया हमारे पास 275। कितने हो गए भाई, 275, 275। स्पीड कितनी दी गई है, 66 किलोमीटर पर हावर। यह आपने ध्यान देना है। देखिए ट्रेन की और पुल की जो लंबाई है वो दी गई है मीटर के अंदर, और जो स्पीड हमारे पास वो दी गई है किलोमीटर पर हावर। तो हम किलोमीटर पर हावर की क्या बना लेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए आप कितने से मल्टीपल करते हैं, 5/18 से। आपने यहाँ पर इसको कट नहीं करना है, अगर हम कट करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आएंगी। हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 66 मल्टीपल 5/18, पलट कर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18/5। अब हम इसको काट देंगे, 11 6 66, 11 से काट दिया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। अब आपने 6 से इसको कट कर दिया, 6 3 18, 5 से इसको कट कर दिया, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 और 3 वैल्यू बची, 5 3 कितना हो गया हमारा, 15 सेकंड। तो ट्रेन इस पुल को कितने समय में पार करेगी, 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक बार फिर देख लेते हैं, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपने टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हुआ। डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, ट्रेन प्लस पुल की लंबाई, 110 प्लस 165, 275 के बराबर। यहाँ पर स्पीड दी गई है किलोमीटर पर हावर में, सभी वैल्यू मीटर में है, और टाइम सेकंड में निकालना ऑप्शन में दिया गया है। तो आप इसको किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप कितने से मल्टीपल करते हैं, 5/18 से। 5/18 को पलट दिया, वैल्यू कितनी होगी, 18/5। 11 से कट किया, 11 6 66, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, फिर 6 से 3 18 पर काट दिया, 5 से 25 5 पर काट दिया, 5 से 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ये कहता है 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से रेलगाड़ी पुल को 15 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन 130 मीटर, ऑप्शन बी 112.5 मीटर, ऑप्शन सी ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन डी कोई नहीं। हम सब जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना, रेल की लंबाई। तो आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड मल्टीपल टाइम के बराबर। स्पीड मल्टीपल टाइम, चाल गुणा में समय। अब देखिए यहाँ पर चाल कितनी दी गई है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और आंसर में क्या दिया गया है, मीटर दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड में हम इसको बदल लेंगे। इसके बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 5/18 से। टाइम कितना लेता है, 15 सेकंड, तो गुणा में क्या कर दिया आपने, 15। अब आपने किया 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, 3 छिका 18। अभी आगे वैल्यू नहीं कट रही, तो हमारी क्या होगी, डेसिमल में आ जाएगी। किस में मापते हैं हम, डिस्टेंस, मीटर में। लेकिन एक बात आपने ध्यान देनी, भाई यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ट्रेन प्लस में क्या दिया गया है यहाँ पर, पुल। तो ट्रेन प्लस पुल की लंबाई क्या होती है यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस के बराबर होगी। अब हमने ये जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किसका आएगा, ट्रेन प्लस पुल का आएगा। लेकिन यहाँ पर किसकी निकालता, रेल की लंबाई। रेल की लंबाई हम जब निकाल पाएंगे जब हमें क्या दिया हो, पुल की लंबाई। पुल की लंबाई हमारे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में नहीं दी गई, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या है, हल नहीं कर सकते। हल नहीं कर सकते तो क्या कहेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए जो डेटा है वो कंप्लीट नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को 60 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 500 मीटर, 750 मीटर, 800 मीटर और 180 मीटर। अब हम कहेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू किसके बराबर है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम की। लेकिन यहाँ पर क्या निकालता है ये, रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई मीन्स डिस्टेंस, दूरी। तो डिस्टेंस किसके बराबर है, आप लिखेंगे स्पीड मल्टीपल टाइम। ये आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, कई क्वेश्चन में हमने यूज़ कर लिया है। डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीपल टाइम। स्पीड कितनी दी गई है हमारे को, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपने चेक करना है कि हमारा ऑप्शन किसके अंदर दिया गया है, मीटर के अंदर दिया गया है।
तो हम किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, 5/18। टाइम कितना दिया गया आपको, 30 सेकंड। आपने क्या कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 दाएँ 30 और 3 छिके 18, 6 से आपने इसको कट कर दिया, 6 कम 6, 6 दाएँ 60, 10 पंजे 50 और 50 दाएँ कितना हो गया हमारे पास, 500 मीटर। अतः ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर। अब आप समझ लेंगे कि आपने जो डिस्टेंस निकाला है वो दूरी है वो 500 मीटर आई है, ये ट्रेन की है या पुल की है। आपने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है खंबे का, किसका जिक्र किया हुआ है, खंबे का। आपने पढ़ा था अगर हमारे पास कोई ट्रेन है और ट्रेन पार करती है किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को, तो इस केस में जो लंबाई होती है वो किसके बराबर होगी, ट्रेन के ही बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ हमारा, 500 मीटर। खंबे को पार करती है तो इस केस में हम हमेशा ट्रेन की लंबाई के बराबर ही क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। यहाँ पर देखिए ट्रेन के साथ साथ किसका जिक्र किया गया, प्लेटफॉर्म को। अगर हम डिस्टेंस पढ़ें तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। टाइम कितना लिया गया है यहाँ पर आपने ये निकालना है, तो हम कहेंगे टाइम किसके बराबर होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पॉन स्पीड। फॉर्मूला मेन क्या था हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पॉन टाइम। लेकिन आपने यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो फॉर्मूले से आपने बना लिया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस पॉन स्पीड। डिस्टेंस किसके बराबर हो गया भाई, ट्रेन की लंबाई है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो कितनी होगी टोटल, 150 प्लस 600 डिवाइड में। स्पीड कितनी है यहाँ पर, स्पीड दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर किस में है, सेकंड में है। किलोमीटर प्रति घंटा के आप क्या बना लेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए कितने से गुणा करना होता है आपने, 5/18। 5/18 पलट कर क्या हो जाएगा हमारा, 18/5। ये वैल्यू 150 प्लस 600 किसके बराबर हो गया, 750 बटे में 50 गुणा में 5। जो 18 था वो पलट कर ऊपर जा रहा है हमारा 18। आपने क्या किया, 50 पंजे 250, 250 तिया 750 और 18 तिया 54 सेकंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 54 सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो भाई प्यारे बच्चों, आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हमें प्रेरित करेगा नया कुछ करने के लिए। आप देखते रहिए, आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन लगभग आते हैं हम उन पर काम कर रहे हैं। आपने इन सब को अच्छे से कवर कर लेना है, 1-2 बार क्वेश्चन को आपने करके देखना है। यहाँ पर जैसे हमारी मल्टीपल की बात हुई, हम मल्टीपल का एक रूल बताते हैं कैसे करते हैं। जैसे आपको 45 मल्टीपल 45 कहीं पर भी आ जाए, 2 बार आ जाए हमारा 45 मल्टीपल 45, आप कैसे गुणा करते हैं, आप करते हो 45 मल्टीपल 45। सबसे पहले हम 5 पर चलाते हैं, 5 5 25, कैरी लागी 2, 5 का 20 और 2 22। फिर आप ऐसे काटा लगाते हैं, 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20, कैरी लागी 2, 4 चौके 16 और 2 18। फिर आप इनको ऐड करेंगे 5 2 0 और 2। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने डायरेक्ट करना है 5 5 25। यहाँ पर लिख दिया पीछे वाली गुणा, 5 5 25, 5 5 25। डबल डिजिट में आपने लिखना है, पीछे लिखना है। अब आपने यहाँ पर क्या दिया, 4 और 4 दिया हुआ है। आप इस किसी भी नंबर में एक ऐड कर लेते हैं, एक ऐड कर लिया अपने पास से, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 4 जा कितना है 20, तो क्या हो जाएगा 20 25। आपने ऐसे शॉर्टकट मल्टीपल करनी है, ऐसे नहीं करनी है। इससे क्या होगा, आपका समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पर बिल्कुल आप 1 सेकंड में कर पाओगे। जैसे देखिए आप तुरंत करके दिखाइए। आपको 55 दे दिया गया, 55 55 की 55 के साथ मल्टीपल कीजिए, आप 2 सेकंड में कर देंगे। 5 5 25, 5 में 1 ऐड कर लिया आपने, कितने हो गए 6, 6 पंजे 30, तो कितना होगा आपका 30 25। आप ऐसे ही कमेंट कीजिएगा। आपने मल्टीपल करनी है 95 मल्टीपल 95 की और 75 मल्टीपल 75 की। आप मल्टीपल करके
कमेंट में आंसर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10। 30 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए दिया गया है 120 मीटर, बी 150 मीटर, सी 200 मीटर और डी ऑप्शन है आपका 300 मीटर। अब हम कहेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप सब जानते हैं स्पीड किसके बराबर होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन आपने यहाँ पर निकालना रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पोल या आपका कोई पर्सन दिया हो, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म, टनल या पुल दिया हो, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं? टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म वगैरह किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के। तो यहाँ से आपने लंबाई निकालनी है तो डिस्टेंस किसके बराबर हुआ? स्पीड मल्टीपल टाइम के। यहाँ से सभी यूनिट मीटर पर सेकंड में दी गई हैं, किसी भी यूनिट को आपने चेंज नहीं करना है। तो डिस्टेंस यहाँ पर किसके बराबर हुआ? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर दी गई है। स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना? 30 सेकंड। ट्रेन की आपने निकालनी है, इसको टी लिख लिया, प्लस प्लेटफॉर्म कितना है? 600 मीटर लंबा, बराबर है 30 तिया 90 और 1 0। 30 गुणा 30 किसके बराबर हो गया? 3 तिया 9, 2 0 900। ट्रेन की लेंथ किसके बराबर होगी? 900 माइनस में 600 बराबर है 300 मीटर। अतः ट्रेन की लंबाई किसके बराबर आ गई? 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। 45 किलोमीटर आवर की चाल से 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 200 मीटर, बी 225 मीटर, ऑप्शन सी 245 मीटर, ऑप्शन डी 265 मीटर। आप कहेंगे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीपल टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीपल टाइम। सबसे पहले हम डिस्टेंस जान लेंगे। डिस्टेंस क्या है? ट्रेन की लंबाई प्लस साथ में क्या दिया हुआ है? पुल। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। स्पीड कितनी दी गई हमारी? 45 किलोमीटर पर हावर। हमारी सभी यूनिट किस में मिली है? आंसर आपने किस में निकालना? मीटर में। तो आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुणा कर दिया। मल्टीपल टाइम कितना लिया गया है? 30 सेकंड में। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 6 से काट दिया, 6 × 18, 6 × 5 30, 3 से 45 को काट दिया 15 पर, आपने गुणा की 15 × 5 75, 75 × 5 375। आप ऐसे कर सकते हैं 15 गुणा में 5 5 25, 25 × 5 125, ऐसे लागी 12 25 से कम 25 और 12 37 375। अब आपने ट्रेन कितनी दी गई है? 130 मीटर लंबी प्लस क्या दिया गया है? पुल। तो पुल की लंबाई आपने निकालनी है। प्यारे बच्चों, आप कहेंगे पुल बराबर है 375 घटा में 130, तो आंसर कितना हुआ हमारा? 245। 5 में थे 0, 7 में 3 गए 4, 3 में 3 गया 2, 245 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। आइए, 100 मीटर रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ए 12 सेकंड, बी 10 सेकंड, सी 6 सेकंड, डी 9 सेकंड। हम पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल मेथड से देखते हैं। डिटेल मेथड, स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अंदर 2 पुल का जिक्र किया हुआ है, तो हम पहले फर्स्ट पुल के पास जाएंगे। ये कहता ट्रेन की लंबाई 100 मीटर और पुल की भी लंबाई कितनी है? 100 मीटर। तो दोनों 100 + 100 कितने हो गए? 200 मीटर। टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास। कितने समय में पार करता है? 6 सेकंड में। तो यहाँ से ट्रेन की स्पीड किसके बराबर आ गई? 200/6 मीटर पर सेकंड। आपने काटने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही रख लेंगे। फिर दोबारा से यहाँ पर आपने टाइम निकालना अगले पुल को पार करने में। तो टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी फॉर्मूले से आपने निकाल लिया डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इधर आ गया, स्पीड इधर आ गई। अब डिस्टेंस किसके बराबर है? ट्रेन कितनी लंबी है? 100 और सेकंड पुल जो है उसकी लंबाई कितनी दी गई है? 200। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 + 200 बराबर है 300। स्पीड क्या रहेगी? जो पहले पुल को पार करी थी इसी स्पीड से इस पुल को पार करेगी। तो आपने क्या लिख दिया? 200/6। हमने इस वैल्यू को पलट दिया, 200 + 100 300 गुणा में 6/200।
2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो आंसर कितना हो गया हमारा 9 सेकेंड। अब दूसरे पुल को यह ट्रेन कितने समय में पास करेगी? ऑप्शन नंबर डी 9 सेकेंड में पास कर देगी, पार कर देगी। लेकिन आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको कि ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई फिक्स बाई 100 मीटर दे दी गई, ये 2 पुल को क्रॉस करती है, पुल नंबर 1 और ये क्या मान लिया आपने, पुल नंबर 2। अगर पुल नंबर 100 मीटर लंबा है तो 100 प्लस 100 डिस्टेंस किसके बराबर आ गया आपका? 200। यहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? ये पुल है 200 मीटर लंबा, 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300। अब ये कहता है 200 मीटर लंबा पुल कितनी सेकंड में पास करती है? ये 6 सेकंड में। तो इट मीन्स यहाँ पर 100 कितने में होया होगा? जब 100 6 में हो रहा है तो 100 कितने में होया? 3 में। 100 मीटर को पार करने में कितना समय लेती है? 3 सेकंड। आपने ये बगैर किए भी ऑटोमेटिक अपने माइंड में कवर कर लेना स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 6 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर 200 मीटर डिस्टेंस कितने समय में पास हो गया? 6 सेकंड में। अगर 200 मीटर 6 सेकंड में कवर करती है तो 100 मीटर कितने में कवर करेगी? 3 सेकंड में। आधा हो गया भाई, टाइम भी आधा लेगी। जब 100 300 में हो रहा है तो 300 कितने में हो जाएगा? गुणा में 3। 100 को कवर किया जाता है 3 सेकंड में, तो 300 को कितने में कवर किया जाएगा? गुणा में 3। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 9 सेकंड। ये आपने 300 गुणा 3 नहीं करना है, आपने करना है 200 को कवर करती है 6 सेकंड में, तो यहाँ पर 100 को कवर करेगी 3 सेकंड में। अगर 300 आपने कवर करना है तो 100 को 3 में किया गया है, तो यहाँ पर गुणा 3 हो जाएगा। इट मीन्स 3 पार्ट हो गए ये 100 के, 100 प्लस 100 प्लस 100। तो ये भी 3 सेकंड में, ये भी 3 सेकंड में और ये भी 3 सेकंड में। 3 तिया 9 सेकंड में क्या होगा? दूसरे पुल को पार करेगी। हम मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ट्रेन है और एक ट्रेन इधर है, 2 ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। या तो दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी या फिर इनकी क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी। हम सब ये डिस्कस करेंगे कि अगर विपरीत दिशा में आती हैं तो डिस्टेंस, स्पीड या टाइम पर क्या इफेक्ट होगा, अगर एक ही दिशा में ट्रेवल करती हैं तो क्या इफेक्ट होगा। इस तरह के क्वेश्चन से हम ये भी कवर कर पाएंगे कि मान लिया हमारे पास स्टेटमेंट में पुलिस और थिप का जिक्र किया जाता है, पुलिस और थिप चोर का जिक्र किया जाता है। चोर चोरी करके भागता और उसके पीछे क्या होता है? पुलिस दौड़ती है पकड़ने के लिए। तो इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, तो कितने समय में वो उसको कवर कर पाएगी। या फिर आजकल जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, हमारे पास कोई कैट है और कोई रैट है। बिल्ली ने चूहे को देखा, चूहे ने बिल्ली को देख लिया, चूहा क्या है? दौड़ना शुरू कर देता है। बिल्ली उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ती है। तो बिल्ली कितने समय में चूहे को पकड़ पाती है? तो इस तरह के सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।